वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हमने सीरीज शुरू की हुई है और इसमें पार्ट 5 में हम पहुंचे हुए। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और इसका अगर हम हेडिंग देखें तो वो है द यूनियन। तो यूनियन के बारे में इस पार्ट में बताया गया है और इसी यूनियन में एक हिस्सा हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव का। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे आर्टिकल 52 से लेकर 78 के अंतर्गत लिखा गया है, इसको अभी हम देख रहे हैं। और इसी में आज जो हम करने वाले हैं, दो आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 70 और आर्टिकल 71। इन दो आर्टिकल्स को आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 70 से। आर्टिकल 70 जो बोलता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज, यानी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, तो उस वक्त में उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के फंक्शन कौन डिस्चार्ज करेगा, प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है वो किसके पास जाएंगे। तो ऐसे केसेस के लिए इस आर्टिकल 70 में हमारा लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी केस होता है तो उस केस में पार्लियामेंट विल डिसाइड कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा कोई भी केस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ऐसी कोई भी कंटीजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, तो उस केस में प्रेसिडेंट के फंक्शंस के लिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि ये कौन यहां पर प्रेसिडेंट के फंक्शंस पूरे करेगा, कौन प्रेसिडेंट के फंक्शंस निभाएगा। ये हमारा आर्टिकल 70 है। अब अगला समझते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 बेसिकली अगर हम देखें तो इलेक्शन से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के दोनों ही। हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी समझने की कोशिश की। इन दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, इन दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, वो कौन सॉल्व करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या जुडिशियरी। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में क्लियर किया गया है, आर्टिकल 71 में, कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट विल बी द फाइनल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा वो रिजॉल्व करेगी। तो यहां पर किसके पास अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास है, इलेक्शन रिलेटेड कोई भी। अब एक और चीज इसमें जोड़ी गई है कि मान लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई नया लॉ बनाना है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी नया लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा। तो इस केस में पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि ओनली पार्लियामेंट विल मेक लॉज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हमने दो आर्टिकल्स आज हमने देखे। तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर बनाना हो तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन किसके इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। अब इसी में एक और चीज लिखी हुई है कि मान लो ऐसा हो जाता है कि कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उसका इलेक्शन हो जाए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन में डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया, तो क्या होगा कि मान लो कोई डिस्प्यूट आया, प्रेसिडेंट ऑलरेडी इलेक्ट हो गया, उसका डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रेसिडेंट तो हटेंगे ही, लेकिन इतने दिनों तक जो प्रेसिडेंट ने काम किया होगा, इतने दिनों तक जो वाइस प्रेसिडेंट ने काम किया होगा, क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? नहीं। ऐसे केस में क्या होता है कि एक बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, एक बार जब डिस्प्यूट हो गया और इलेक्शन को उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि इलेक्शन को हमने घोषित कर दिया कि इलेक्शन नहीं माने जाएंगे, तो उस केस में जो भी उनके द्वारा एक्शंस किए गए हैं, जो भी उनके द्वारा कोई भी एक्शन उन्होंने अपने ऑफिस में रहते हुए किया हो, तो वो
कोई भी रद्द नहीं होता है, तो वो जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा। तो ये हमारा इस आर्टिकल में, आर्टिकल 71 में ये बातें लिखी गई हैं। अब इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं तक रखेंगे। हमारी जो ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपको पसंद जरूर आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।